नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। वर्ल्ड योगा डे, वैसे तो उसको योग कहते हैं, लेकिन जब ये शब्द बाहर निकला तो योगा बन गया। योग जो करते हैं उसको हम योगी कहते हैं, योगा जो करते हैं उसका पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो योगा करते हैं वो आसन करते हैं। योग सिर्फ आसन नहीं है, इंसान के अंदर जाने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। इसीलिए जो अपने स्व को समझ लेता है, अपने आप को समझ लेता है, जिसकी कोई डिजायर्स नहीं होती है, जो संयमित होता है, उसको योगी कहते हैं। लेकिन ये जो नया ज़माना चल रहा है वहाँ पे सिर्फ आसन को योग कहते हैं, और इसीलिए डिस्कशन होता है कि आपने योग किया या नहीं किया, सही तरीके से योग किया या नहीं किया, क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है। उसमें सिर्फ बाहर की जो चीजें हैं वही देखी जाती है, अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं देखता है। एक आदमी सिंपल सा जीता है, जिसकी कोई बड़ी डिजायर नहीं है, वो सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से, वो सबका भला सोचता है, वो किसी को भी परेशान नहीं करता है, वो अपने काम में परफेक्टली सबके लिए बिहेव करता है, सबको सपोर्ट करता है। तो मेरे लिए वो योगी है, नहीं कि एक दिन आसन करके उसके फोटोग्राफ्स अपलोड कर दे, 2-4 जानवरों के साथ में अपनी तस्वीरें खिंचवा ले, वो इनको प्यार करता है ऐसा कोई सबको जताए और किसी को मदद करते हुए तस्वीरें खिंचवाए, उसको योगी नहीं कह सकते हैं। योग जो है वो आपके अंदर यानी कि आपके प्राण की जो शुद्धि है उसकी प्रक्रिया है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपके अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। हम अगर निवस्त्र हो जाएंगे तो जैसा हमारा शरीर दिखता है वैसे हमारी आत्मा के ऊपर से एक एक करके सभी जो वस्त्र है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अपने आप को निवस्त्र होके आईने के सामने खड़ा कर दीजिए। आपका शरीर आपको अगर सुंदर लगता है तो धीरे धीरे करके आप अंदर जाना शुरू कीजिए कि कितने लेयर्स आपके ऊपर है। वो लेयर्स जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे आप समझते जाएंगे, तो एक एक करके आपकी जो डिजायर्स है, आपके ऊपर जो लेयर्स चढ़े हुए हैं वो निकलते जाएंगे। आपका जो ग्रीड है वो चला जाएगा, आप किसी को बिना वजह परेशान करते हैं तो चला जाएगा, किसी के लिए बिटरनेस है तो चली जाएगी। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं आ रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है, तो उसको भी निकाल देना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बलबूते पे ये दुनिया चलती है। फिर आपकी जो आत्मा है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लेयर नहीं रहेगा, ना किसी के साथ में आपको फोटोग्राफ खिंचवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को जानते हैं, और अपने आप से बड़ा आदमी अपने लिए कोई नहीं होता है। क्योंकि अगर आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो उससे प्यार हो जाता है, और अगर अपने आप से आप प्यार करते हैं ना तो आपको अपने आप से अच्छा कोई लगेगा नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा जो है साफ है, आप प्योर हैं। और जब आपकी आत्मा साफ हो जाएगी तो आप योगी बन जाएंगे, आपका प्राण जो है उसकी समझ आप में आ जाएगी। तो उसके लिए ओंकार का नाद अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आप सेल्फ के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ओम जो है ना वो ब्रह्मांड का नाद है, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी ये बात है कि आप जो भी मुद्रा करके बैठते हैं, क्योंकि योग में क्रिया होती है, मुद्राएं होती है, उसमें आसन भी होते हैं, उसमें प्राणायाम वगैरह भी होता है, तो ये क्रिया प्रक्रिया मुद्रा वो जो सब है वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले है स्व को पहचानने की जो रीत है वो। तो आप सबसे पहले आपके ऊपर जितने भी लेयर्स है उसको निकाल दीजिए, निवस्त्र हो जाइए, सारे आवरण निकल जाएंगे, तो आप अपनी आत्मा तक पहुंचेंगे, सच्चे योगी बन जाएंगे। दूसरी एक बात, आज ग्रहण है, तो ग्रहण के दिन बहुत सारी कहानियाँ आती है, कुछ लोग डराते हैं, कुछ समझाते हैं, कोई रिचुअल्स भी फॉलो करने के लिए कहते हैं। और एक बात मेरे ध्यान में आई है कि जब जब ये ग्रहण हुआ है तब तब प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी बात आती है। किसी ने तो महाभारत की भी बात कही कि ग्रहण हुआ इसलिए महाभारत हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो उसके बीच में ग्रहण हुआ था। और सबसे अहम बात, जो भी लोग कहते हैं कि वो टाइम पे ग्रहण हुआ था और ऐसे समय में हुआ था, इस प्रकार का हुआ था, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उसकी एग्जैक्ट डेट कौन सी थी, क्योंकि इतिहासकार जो है ना
वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सी डेट को ये महाभारत का युद्ध हुआ और वहाँ पे ग्रहण किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले तो इसके पीछे जो साइंस है, क्योंकि अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सारा साइंस सबके सामने है, उसको समझना ज़रूरी है। हाँ ज़रूर, सडनली कोई चेंजेस आते हैं तो नेगेटिविटी आती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है कि आप 1 साल तक ऐसे ही हालात में जिएंगे, वो डराने वाली बात है। तो सबसे पहले जो भी क्रिया प्रक्रिया है, चाहे वो योग हो या ग्रहण हो, उसके पीछे का साइंस समझिए। अगर आप डरेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जाएगा तो आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, आप डर के मारे कुछ ना कुछ गलतियां करते रहेंगे। आप जिसको गुरु मानते हैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले तो खुद पे भरोसा कीजिए, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है अगर आप सही है। और अगर आप गलत है तो ये भी सोच लीजिए कि कोई भी ग्रहण नहीं भी होता है ना, तो कुदरत सबसे बड़ी है, उसका न्याय सबसे बड़ा है। तो कभी भी आप सही है तो डरिए मत, आप सच्चे योगी बन जाइए, कुदरत आपके साथ में होगी। मुझे यकीन है, मुझे कॉन्फिडेंस है, बस इतना समझाना है। थैंक यू वेरी मच।